हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स। मैं एस के सरोज। जैसा कि हम लोगों का सफर अभी नरेशन के स्टेप सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे, तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट वीडियो आपको नरेशन के सेकंड पार्ट का आधा बताया था। क्योंकि नरेशन है ही इतनी टेढ़ी चीज है, अगर मैं एक बार में एक पार्ट को क्लियर करूं तो एक तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती है, प्लस आप भी बोर हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आता हो। तो इसलिए फ्रेंड्स हम नरेशन को आज जो बताने जा रहे हैं इसमें कि सेकेंड पार्ट किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो स्टेप 2 हमारा रन कर रहा था और स्टेप 2 में हमने प्रेजेंट से पास्ट बनाया। आज हम और देखेंगे वही बात है कि स्टेप 2 के पता कैसे चलता है। तो यही कहते हैं कि इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तो उसे हम स्टेप 2 पे ले जाते हैं। तो स्टेप 2 पे ले जाने के लिए जो रूल होता है, जैसे कि स्टेप 1 में देखे थे, हम बार बार बता रहे हैं जैसे कि आप समझ सके। इसके फर्स्ट रूल क्या था, तो कह रहा है कि चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहला काम कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदल दें। फिर दूसरा काम कह रहा है कि रिमूव मतलब हटा दे, रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। और कह रहा है कि एंड यूज दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसके जगह पर दैट का प्रयोग करें। ये दो पार्ट तो हो गया। तीसरा पार्ट कह रहा है कि चेंज द पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बदलना है। और इसके लिए मैं बार बार आपको एक स्ट्रक्चर बताता रहता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब SON और रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करना है फ्रेंड्स। तो इसमें आता है 1, 2 एंड 3 कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन हुआ तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन हुआ तो नो चेंज। ये हमें मन में बिठा के रखने हैं। मैं बार बार आपको यह बताता रहूंगा कि आपके दिमाग में बैठे रहे। ये तीन बातें तो आपको ध्यान रखना है। और चौथी बातें ये कह रहे हैं कि इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच क्या करे, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड, ये बदलते हैं। लाइक ये बदलते कैसे हैं ये हमें देखने हैं। तो हमने इससे लास्ट वीडियो में प्रेजेंट को कैसे बदला था, अब हम आगे भी देखेंगे। तो यहां है डायरेक्ट और इसको बनाना है इनडायरेक्ट,
किसको? तो रिपोर्टेड स्पीच को। अब इसमें कह रहा है कि अगर ये पार्ट पास्ट सिंपल का आता है, पास्ट सिंपल को जैसे ही हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। यानी कि स्ट्रक्चर वाइज हम देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वे अगर ये भी हो सकता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इधर में आ जाते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इधर में जब जाएगा इनडायरेक्ट अगर पास्ट कंटिन्यूअस को करते तो ये चला जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि हमें कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट में। अब इसके अलावा कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये इनडायरेक्ट में कह रहा है कि नो चेंज, ये नहीं बदलते हैं, नो चेंज, बदलते नहीं है तो क्या होता है? सेम, जैसा होता है वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि पास्ट को कैसे बदले। फ्रेंड्स अब हम इसके आगे की पार्ट को देखेंगे। आगे के पार्ट में फिर हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरह से चेंज होगा, किसका? तो रिपोर्टेड स्पीच को। अब यहां में अगर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट होने से सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर इधर में सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट करते समय सब्जेक्ट प्लस कुड या माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि आपने यहां देखना है कि शैल विल इनडायरेक्ट में शुड या वुड में कन्वर्ट होता है, कैन या मे कुड या माइट में कन्वर्ट होता है, पर वर्ब जो डायरेक्ट में होता है वही वर्ब इसके इनडायरेक्ट में भी होता है। यह चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ चेंजिंग है कि जैसे टुडे, टुडे अगर है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में क्या होगा इसका? दैट डे। अगर यहां में यस्टरडे हो गया इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या होगा? द प्रीवियस, द प्रीवियस डे। अगर टुमारो हो गया तो टुमारो को इधर में लाएंगे तो द नेक्स्ट डे, या इसको द फॉलोइंग डे भी कर सकते हैं।
अब अगर हियर हो गया तो हियर को यहां में देयर में, दैट सॉरी दिस अगर होता है तो दिस को इधर में दैट में लाएंगे। सेम वे दीज आता है तो दोज में, और रेयर केस होता है कि कम अगर आता है डायरेक्ट में इसको गो में करते हैं, लेकिन हर कम को गो में नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें लाएंगे। फिर आता है नाउ, नाउ को इनडायरेक्ट करेंगे तो देन में आएगा। तो इस तरह से ये चीज को चेंज हो रहा है। कौन कहां चेंज होगा ये हमें ध्यान रखना है। टुडे, यस्टरडे, हियर, दिस, कम, नाउ, ये सब चेंजिंग पार्ट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इन बातों को पूरी तरह से माइंड में रखना है। तो आज हमने देखा कि नरेशन के स्टेप 2 के अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी अगर पास्ट टेंस में होता है तो वो किस तरह से बदलेगा। तो ये 3 नियम तो आपको हर बार याद रखना होगा। चौथा, इसमें चेंज हो गया है तो कैसे बदला, तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये चला जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में, या सब्जेक्ट डिड नॉट V1 होता है तो सब्जेक्ट हैड नॉट V3 में आ जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस V4 इधर में आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट में आ जाता है। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नो चेंज, ये बदलते नहीं है, जो है वैसे ही रह जाएंगे, बस पर्सन चेंज होते हैं। इसी प्रकार हमने यहां में सब्जेक्ट विल सेल को चेंज किया, सब्जेक्ट विल सेल प्लस V1 को सब्जेक्ट वुड या शुड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट में लाया। फिर कैन में को कुड या माइट में कन्वर्ट किया। फिर ये चीजें टुडे, यस्टरडे, टुमारो, हियर, दिस, कम, नाउ, इनको बदलना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस के बारे में देखेंगे, और प्रैक्टिस में करवाऊंगा, एक्सरसाइज भी इसके साथ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। वीडियो कैसा लगता है, अगर लगता है कि बेनिफिशियल है तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।